केकड़ी जयपुर रोड पर बीती रात डिग्गी थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में केकड़ी के एक होलसेल किराना व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को मालपुरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार केकड़ी निवासी हरीश सिंधी पुत्र शीतलदास उम्र 52 वर्ष, अपनी पत्नी प्रिया उम्र 52 वर्ष, पुत्र दीपक उम्र 28 वर्ष व पुत्र वधू हीर उम्र 26 वर्ष के साथ जयपुर में अपने साडू के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात लगभग 1 बजे जब वे कार से वापस लौट रहे थे, तभी डिग्गी थाना इलाके में अविका नगर के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में हरीश सिंधी, उनकी पत्नी प्रिया व पुत्र वधू हीर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को एम्बुलेंस की मदद से मालपुरा के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हरीश सिंधी को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रिया व हीर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। इस भीषण दुर्घटना में हरीश के पुत्र दीपक बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि दीपक ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही डिग्गी थाना पुलिस के एएसआई रमेश चंद्र अस्पताल पहुंचे व शव को मोर्चरी में रखवाया। सोमवार सुबह पंचनामा व पोस्टमार्टम की आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस दुखद खबर के बाद सिंधी समाज व स्थानीय व्यापारिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। केकड़ी सावर नगरपालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 120 से अधिक प्लॉटों पर निर्मित अवैध 4 दीवारियों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया तथा अतिक्रमणकारियों में खलबली देखी गई। नगरपालिका एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध निर्माण को हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिना स्वीकृति तथा नियमों के विपरीत सरकारी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर अवैध रूप से बनाई गई 4 दीवारियों को तोड़कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा सहित सावर, सराणा, सरवाड़, केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर और भिनाई पुलिस थाने का जाब्ता व पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि, सार्वजनिक मार्गों एवं सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी जिला बहाली आंदोलन में शामिल लोगों के वाहनों को जब्त किए जाने और चालान काटे जाने के विरोध में सोमवार को सावर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों ने बाजारों में कपड़े की चादर फैलाकर जन सहयोग जुटाया और एकत्रित राशि से परिवहन विभाग द्वारा किए गए चालानों का भुगतान किया गया। जानकारी के अनुसार विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता सावर और केकड़ी के मुख्य बाजारों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से आंदोलनकारियों की सहायता के लिए सहयोग राशि देने की अपील की। बड़ी संख्या में लोगों ने चादर में राशि डालकर अपना समर्थन जताया। इसके बाद कार्यकर्ता कोटा रोड से पैदल मार्च करते हुए अजमेर रोड स्थित परिवहन विभाग कार्यालय पहुंचे। इस दौरान विश्वजीत सिंह सक्तावत ने आरोप लगाया कि 18 मई से शुरू हुए जिला बहाली आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे थे, लेकिन आंदोलन में शामिल होने वालों को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते आंदोलनकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में अधिकारियों द्वारा वाहनों को सामान्य चालान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के वाहनों पर भारी चालान किए गए। विश्वजीत सिंह सक्तावत ने कहा कि जिला बहाली की मांग को लेकर आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है, फिर भी आंदोलनकारियों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने सिक्कों और छोटे नोटों से भरे थैले परिवहन विभाग के अधिकारियों को सौंपकर चालान राशि जमा कराई। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन ने आमजन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सक्तावत ने कहा कि केकड़ी को पुनः जिला घोषित किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा और क्षेत्र की जनता अपने हक की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ती रहेगी। ऐसी क्या होगी कि आपने पैसे लेने से मना कर दिया? हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये मेरे अकेले का मामला नहीं है। केकड़ी जिले की बहाली वापस हो, ये पूरा विधानसभा क्षेत्र चाहता है, पूरी केकड़ी के क्षेत्रवासी चाहते हैं। आपने गाड़ियों को अनैतिक दबाव के चलते बंद किया। आपने मेरे को उस दिन नहीं कहा था कि बकरा ईद है तो भी छोड़ दूंगा। अगर आपके कोई बच्चा हो, अरे बच्चा छोड़ो, एक मिनट रुकिए सर, आपने बकरा ईद पे छोड़ने की बात कही थी, मेरे को कहा था 200-400 रुपए का चालान में छोड़ दूंगा। अरे छोड़ो सर, कोई बात नहीं गई, छोड़ते हैं। आपने कुछ नहीं कहा, छोड़ोगे तो सही ना, चोरी की तो नहीं है।
और जो गाड़ियां आप कह रहे हो ना बसों से होगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस गाड़ी में डिफॉल्ट हो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए, लेकिन जो गाड़ी सही है, जिसके कागजात है, नियमानुसार कार्रवाई करिए। ये इस तरह की ये अनैतिक दबाव कराने के लिए गलत आशय से आपने किया हुआ काम है सर। हमारा संविधान कहता है गलत आशय, गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आप देश की नींव को कमजोर मत करिए साहब। ये आजाद हिंदुस्तान है और मुझे इन सब में ब्रिटिश की खुशबू आने लगी है। ब्रिटिश अंग्रेजी हुकूमत चलने लगी यहाँ पर। केकड़ी क्षेत्र में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। वहीं तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित भी किया। अल सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान कई स्थानों पर बेर के आकार के ओले भी गिरे। सुबह करीब 2 घंटे तक मौसम खराब रहने के बाद आसमान साफ हुआ और धूप खिल गई। हालांकि शाम होते होते मौसम ने एक बार फिर करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर पानी बह निकला, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। आंधी के दौरान कई स्थानों पर टीन छप्पर और लोहे की चादरें उड़ गई। अचानक आई तेज हवाओं से लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्षेत्र में आगामी 1-2 दिन तक मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। मौसम विभाग ने तेज आंधी, बारिश और कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मकान का 3D नक्शा बनाने व निर्माण कार्य की देखरेख करने के नाम पर एक व्यक्ति से 1,21,000 रुपये हड़पने व धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार तसवारिया निवासी भागचंद पुत्र सुखलाल जाट ने थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया कि मंडा रोड स्थित सूरज कॉलोनी में उसके प्लॉट संख्या 9 व 10 है, जिस पर वह मकान बनाना चाहता था। इसके लिए उसने सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर रामोतार सिकवाल पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी तेलियान मंदिर के पास केकड़ी से संपर्क किया। आरोप है कि अप्रैल 2024 में आरोपी रामोतार ने प्रार्थी को वास्तु के अनुसार 3D नक्शा बनाने व निर्माण के दौरान पूरी देखरेख करने का झांसा दिया। प्रार्थी के अधिकांश समय बाहर रहने के कारण आरोपी ने इस पूरे काम के एवज में 1,21,000 रुपये की मांग की, जिस पर प्रार्थी ने सहमति दे दी और एडवांस के रूप में 21,000 रुपये नगद व फोन पे के जरिए भुगतान कर दिया। इसके बाद प्रार्थी ने भोलूराम ठेकेदार को मकान निर्माण का ठेका देकर नींवें खुदवाकर काम शुरू करवा दिया। जब प्रार्थी ने आरोपी से 3D नक्शे की मांग की तो आरोपी ने 1 लाख रुपए और जमा कराने को कहा। इस पर प्रार्थी ने अपने भाई व ठेकेदार के सामने मौके पर ही आरोपी रामोतार को 1 लाख रुपए नगद दे दिए। रकम प्राप्त करने के बाद आरोपी ने 7 दिन में नक्शा देने का वादा किया। नियत समय बीत जाने के बावजूद भी जब प्रार्थी व उसके भाई ने नक्शे के लिए संपर्क किया तो आरोपी लगातार टालम टोल करने लगा। कुछ समय बाद आरोपी ने प्रार्थी का फोन उठाना भी बंद कर दिया। प्रार्थी के भाई द्वारा फोन पर काम व रुपयों के बारे में बात करने पर आरोपी ने फोन काट दिया और मौके पर आने से साफ मना कर दिया। इस प्रकार आरोपी ने छल कपट व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थी की रकम हड़प ली और काम भी नहीं किया। पुलिस ने भागचंद की रिपोर्ट पर आरोपी रामोतार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जांच एएसआई संपतराज मीणा के जिम्मे की गई है। केकड़ी पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की उप शाखा पंचायत समिति केकड़ी के तत्वावधान में मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबित मांगों के समर्थन में सोमवार को स्वाभिमान बचाओ आंदोलन का आगाज किया गया। आंदोलन के तहत कर्मचारियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मांगों के समाधान की मांग की। प्रदेश प्रतिनिधि धनराज गुजराल एवं ब्लॉक अध्यक्ष बहुलाल बेरवा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों की विभिन्न मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हो पाया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विभाग और सरकार की ओर से उनकी समस्याओं के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर के करीब 16,000 मंत्रालय कर्मचारी पिछले 2.5 सालों से अपनी न्यायोचित मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्मचारियों ने उत्तराखंड पैटर्न लागू करने,
केडर रिव्यू, स्वतंत्र कार्य विभाजन, नेशनल लाभ, अंतर जिला स्थानांतरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान, ज्ञापन कार्यक्रम, संवाद, पेन डाउन आंदोलन, सद्बुद्धि यज्ञ तथा जयपुर कूच जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। वहीं 6 जुलाई को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव तथा 7 जुलाई को जल महल पर प्रेस वार्ता एवं सामूहिक जल समाधि जैसे आंदोलनात्मक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांगों पर सकारात्मक एवं त्वरित निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होने से पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता आएगी। इस दौरान ब्लॉक क्षेत्र के सभी मंत्रालय कर्मचारी मौजूद रहे।